Good morning everyone. Myself Deepak Jain, physics lecturer. Today we are discuss about numericals of combination of capacitance. हम कैपेसिटेंस से रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटेंस को पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। हमारे पास जितने भी कैपेसिटेंस है, जितने भी कैपेसिटर हैं, उनका जो कैपेसिटेंस होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल ऐड करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन the resultant is 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। अगर हमारे पास कोई दो कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट है तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 1 by CS is equal to C1 C2 C1 plus C2 और रिजल्ट कितना आएगा, CS is equal to C1 C2 डिवाइड बाई C1 plus C2। हाँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि जो दो कैपेसिटर को हम कंबाइन कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो कैपेसिटर कंबाइन कर रहे हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में है। जैसे अगर हमने ये दो कैपेसिटर इस टाइप से ज्वाइन कर लिया या दो कैपेसिटर हमने इस टाइप से ज्वाइन कर लिया, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है। इसके लिए आप ध्यान रखना कि आप यहाँ से चार्ज को फ्लो कराओगे। किसको फ्लो कराओगे? चार्ज को। अगर ये चार्ज कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये चार्ज यहाँ से जाएगा, उतने ही चार्ज इसमें जा रहा, चार्ज यहाँ पे डिवाइड तो नहीं हो रहा। अगर चार्ज डिवाइड नहीं होगा तो हम इसे कहेंगे ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में जो चार्ज है वो हमेशा सेम होगा। सीरीज में चार्ज क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे हम चार्ज को फ्लो कर रहे हैं तो ये चार्ज इस साइड और इस साइड, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो यहाँ से चार्ज आ रहा, Q1 चार्ज ऊपर गया और Q2 चार्ज नीचे, तो यहाँ पे ये चार्ज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, चार्ज डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। और आपको एक चीज़ और याद रखना कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम। पैरेलल में क्या सेम होगा, पोटेंशियल, और सीरीज में क्या सेम होगा, चार्ज। सीरीज में चार्ज सेम है और पोटेंशियल क्या हो गया, डिफरेंट। तो सबसे पहली चीज, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज में ज्वाइंट है या पैरेलल में ज्वाइंट है। अगर सेम चार्ज फ्लो हो रहा है दे कनेक्टेड इन सीरीज, इफ चार्ज आर डिफरेंट दे कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें ये चीज़ तो पता चली। और दूसरा चीज़ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई B। तो Q इज इक्वल टू CB। एक तो ये फार्मूला हमें याद रखना है कि जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो होता है चार्ज बाई पोटेंशियल। तो चार्ज किसके इक्वल होगा, CB के इक्वल। हम इनकी हेल्प से आगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो हम बात करते हैं पहला न्यूमेरिकल, तो जो हमारे पास, हम इसी को सॉल्व कर ले आगे। हम मान लें इसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड है और इसकी वैल्यू 8 माइक्रोफैरेड है, तो इनका रिजल्ट कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हमें बताइए ये दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज में। तो सीरीज में दो कैपेसिटेंस को सॉल्व करने का फार्मूला क्या हमारे पास, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, C इज इक्वल टू 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 12। 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 3 12 माइक्रोफैरेड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। अगर पैरेलल में है ये 4 ये 8, तो इनका रिजल्ट कितना आएगा,
4 + 8 = 12 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में है। सीरीज में है तो हम फार्मूला यूज करेंगे 1/CS = C1 + C2, सॉरी C1C2 डिवाइड बाई C1 + C2। 1/CS और C1 + C2 डिवाइड बाई C1C2 आएगा, और CS कितना आएगा हमारे पास, C1C2 डिवाइड बाई C1 + C2, और पैरेलल में सिंपल C1 + C2। अब हम 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमारे पास मान लो क्वेश्चन इस टाइप से है, यह क्वेश्चन इस टाइप से है। ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर हम बात करें इसकी वैल्यू हमने ले ली 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, और वैल्यू सेम यहाँ पे ले ली। तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। देखो डिफरेंस कैसे है, अगर हम यहाँ से चार्ज को फ्लो कराएं तो चार्ज हमने मान लिया यहाँ से Q चार्ज है तो इधर अलग जाएगा और इस साइड अलग जाएगा, तो इसमें चार्ज अलग जा रहा और इसमें भी चार्ज डिफरेंट है। तो ये दोनों में सेम चार्ज है और इन दोनों में चार्ज क्या है, सेम। मतलब ये दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज में, और ये दोनों भी किस में जुड़े हैं, सीरीज में। फिर ये दोनों सीरीज किस में जुड़ी है, पैरेलल में। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करें, तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आया, CS डैश आ गया हमारे पास 2 × 4 डिवाइड बाई 2 + 4 = 8/6 = 4/3। इनका रिजल्ट कितना आएगा, CS डबल डैश 4 × 8 डिवाइड बाई 4 + 8 32 डिवाइड बाई 12 = 8/4, सॉरी 4 × 12 8/3। अब ये दोनों किस में जुड़े हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या रिजल्ट आएगा, CS डैश + CS डबल डैश, सिंपल ऐड कर ले, 4/3 + 8/3 = 12/3 = 4 माइक्रोफैरड। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, इजी है। नेक्स्ट, अगर हमें इस टाइप से, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि यहाँ से अगर हमने Q चार्ज को फ्लो कराया तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, इस साइड Q1 और इस साइड Q2। फिर यहाँ से Q1 चार्ज आया और यहाँ से Q2 चार्ज आया, ये दोनों इस पॉइंट में मीट कर गए, कितने हो गए, Q। फिर Q से ये कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, मतलब इस पार्ट में कितना चार्ज है टोटल, Q, और इस कंप्लीट में भी चार्ज कितना है, Q। मतलब ये कंप्लीट और ये कंप्लीट सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में, और ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में। 2 और 4 कितने हो गए, 6, 4 और 8 कितने हो गए, 12, और 6 और 12 किस में हो गए, सीरीज में। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे हमने इसको कनेक्ट किया इस लाइन को, इस तरह से ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो इसका रिजल्ट आएगा 6 × 12 डिवाइड बाई 6 + 12 12 × 6 = 72 डिवाइड बाई 18 18 × 6 = 72। रिजल्ट भले सेम आया हो लेकिन मेथड अलग है, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम डिफरेंट रखें तो क्या होता है, रिजल्ट भी अलग आए। तो हमें इसको इस टाइप से सॉल्व करना है। इसी टाइप से अगर क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दें, क्वेश्चन ये हो, हर एक की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या, हम इसको अभी सॉल्व ही नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है।
सीरीज में जैसे यहाँ से चार्ज डिवाइड हुआ, लेकिन किसी दूसरे पॉइंट पे वो चार्ज मीट नहीं किया, इसका मतलब ना तो ये सीरीज में है ना ही ये पैरेलल में। लेकिन अगर अरेंजमेंट इस टाइप से है, और P Q R S, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, तो ये जो हमारे पास बीच वाला कैपेसिटर होगा हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये रूल है, हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे वेटस्टोन ब्रिज, वहाँ पे बताया गया कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, देन मिडल कैपेसिटर कैन बी नेगलेक्टेड। तो इसका रेशो और इसका रेशो सेम है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको नेगलेक्ट करने का मतलब है कि हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, 1 1 और 1 1। तो 1 1 ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ये दोनों भी किस में है, सीरीज में, ये भी कितना होगा 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 माइक्रो, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 1 माइक्रोफैराड। एक चीज़ याद रखना कि अगर हम सीरीज में 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर को कंबाइन कर रहे हैं, सीरीज में कितने कैपेसिटर कंबाइन कर रहे हैं, 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर, तो ध्यान क्या रखना है कि अगर उनकी वैल्यू सेम है तो हम उतने से डिवाइड कर लें। अगर हम मान लें हमारे पास 3 कैपेसिटर है और तीनों की वैल्यू 6 6 6 है, तो ये तीनों सीरीज में है और वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट आएगा 6/3 = 2 माइक्रोफैराड, अगर ये माइक्रोफैराड में है। तो अगर हमारे पास 4 है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6/4 = 1.5 माइक्रोफैराड। अगर हमारे पास 6 है तो 6 से डिवाइड कर ले, 10 है 10 से डिवाइड कर ले, 20 है 20 से डिवाइड कर ले। जितने भी कैपेसिटर हम कंबाइन करेंगे सीरीज में, हम उतने नंबर से डिवाइड कर ले उसकी वैल्यू को। कंडीशन क्या है कि ये सीरीज में जोड़ने चाहिए और हर एक की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ये है, हर एक की वैल्यू 1 है। अब देखो पहले में कितने कैपेसिटर लगे हैं, 1, दूसरे में कितने कैपेसिटर लगे हैं, 2, तीसरे में कितने कैपेसिटर लगे हैं, 4, फिर नेक्स्ट लाइन में 8, फिर 16, फिर 32। तो यहाँ पे 1 है, इसकी वैल्यू 1, इसमें कितनी है 2, 1/2, इसमें कितने हैं 4, 1/4, नेक्स्ट में 8, 1/8 अप टू इन्फिनिटी। और ये सभी किस में हो गए, पैरेलल में कनेक्ट है, तो पहले हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया, वैल्यू आ गई, फिर पैरेलल में रिजल्ट क्या है, इन सभी को जोड़ दे, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट है ये एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं है हमारे पास। अब हमें इसे जोड़ना है, तो इसको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए आसान है, बायो वालों के लिए इसको जोड़ना मुश्किल है। तो हमारे पास एक सीरीज होती है, हम उसे कहते हैं जीपी, और एक सीरीज होती है जिसे हम कहते हैं एपी। एपी क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, तो इनके बीच का गैप कितना है 3, इसके बीच में भी गैप कितना है 3, इसके बीच में भी गैप कितना है 3। तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, एपी। इसी टाइप से जीपी होती है, कॉमन रेशो सेम होना चाहिए, मतलब 1/2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1/2, 1/4 डिवाइड बाई 1/2 इज आल्सो इक्वल टू 1/2, मतलब रेशो सेम है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जीपी। और इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है, तो r की वैल्यू 1 से छोटी है कॉमन रेशो की, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। a कितना हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ घटा दो
1/2, ऊपर जाएगा तो ये 2 माइक्रोफैरेड। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम एक दो क्वेश्चन और भी करते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम में आते हैं हमारे। जो भी हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं जिसके अंदर स्पेशल फिजिक्स आती है, उसके अंदर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये हमारे पास, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आपको देखने में ही लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत आसान। टू माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, और ये ए और ये बी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि हमारे पास ये अरेंजमेंट है। अब हमें ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक चीज़ याद रखना, हमेशा लास्ट में शुरू हो जाना। अब ये दोनों आपको देखो किस में दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों हमें किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में। यहाँ से ये दोनों सीरीज में है तो 2 और 2 सेम है, 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2 4/4 कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरेड। इनका रिजल्ट आ गया हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। 1 + 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड। अब ये सीरीज कंटिन्यू आगे रहेगी। फिर ये 2 2 कितना हो गया, 1, फिर 1 1 2, फिर 2 2 1, फिर 1 1 2, फिर 2 2 1। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरेड। हम इसे डायरेक्ट करेंगे और हमारे कंपटीशन एग्जाम में खास तौर से बीएससी एग्रीकल्चर, VSVLD, एयरफोर्स, NDA, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। निट या हम IITs की बात करें तो वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, उसमें इससे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, इतने आसान भी नहीं आते। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल हमें मेथड पता होना चाहिए कहाँ से सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से शुरू करेंगे। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, बाई चांस ये सीरीज इनफाइनाइट तक होती, ये सीरीज कहाँ तक होती, इन्फिनिटी तक। देखो इस टाइप से, ये सीरीज हमने कहाँ तक बना ली, इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू 1 1 1 1 है, इसकी वैल्यू 2 2 2 2 है, और हमें बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो एक चीज़ याद रखना, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब इस टाइप से हम कहाँ तक जोड़ दें, इनफाइनाइट तक। इन्फिनिटी का मतलब है कि इस टाइप से हम कहाँ तक ऐड कर ले, इन्फिनिटी तक। तो आप देखो, अगर हम इसमें से ये पार्ट कट कर दें तो ये ऐसे ही बचेगा, ये A हो गया और ये B हो गया, ऐसे है। एक पे देखो A और B लगा रखा है, इस एक पे A और B लगा दिए, तो इतना पार्ट कट कर दिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पूरा सेम है। और हमने मान लिया लेट कि इस पार्ट का रिजल्ट कितना है, x माइक्रोफैरेड। ये सारी वैल्यू माइक्रोफैरेड में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इनका रिजल्ट क्या मान लिया हमने, x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, ये A और ये B। और इस पूरे का भी रिजल्ट कितना होगा, जब इसका रिजल्ट x है तो इस पूरे का भी रिजल्ट x आएगा। मतलब इनको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट कितना आना चाहिए, x। अब इनको सॉल्व कर लो और उसके रिजल्ट को x के बराबर रख के हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। 2 × x, सॉरी ये दोनों सीरीज में, तो रिजल्ट क्या आएगा,
2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स। फिर ये इसके साथ किस में है, ये पूरा का पूरा देखो ध्यान से, ये इसके साथ पैरेलल में जुड़ा है, +1 इजिकल टू एक्स। एलसीएम लो यहाँ पे, 2 प्लस एक्स 2x प्लस 2 प्लस एक्स इजिकल टू एक्स। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 2 प्लस एक्स इजिकल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो 2x से 2x कट गया और इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0 बाई फैक्टर। इसको सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। बाई फैक्टर सॉल्व कर लो, आसान होगा हमारे पास। ऐसे फैक्टर करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से 1 ले लो, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 1। तो x की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक -1 आ गई। -1 तो नहीं हो सकती क्योंकि रिजल्ट तो माइनस में नहीं आ सकता, हमेशा प्लस में लेना हमें। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड। मैक्सिमम क्वेश्चन का रिजल्ट 2 आया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिजल्ट 2 ही आएगा हर एक क्वेश्चन का। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है। आ रही बात समझ में? थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान है, केवल हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट होके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और ख़ास तौर से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें केवल ये ध्यान रखना है कि वो सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में, और वहाँ पे हमें उनसे रिलेटेड फार्मूला यूज करना है। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ये 4 कैपेसिटेंस लगा रखे, हर एक की वैल्यू 12 माइक्रोफैरेड है। हर एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 माइक्रोफैरेड। हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब देखो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ये चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो गया, अब इन तीनों में चार्ज सेम गया, अब फिर यहाँ पे ऐड हो गया, तो इन तीनों में सेम चार्ज है, मतलब ये तीनों किस में जुड़े हैं सीरीज में। तो सीरीज में कितना होगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, मतलब 12/3 इजिकल टू 4 माइक्रोफैरेड। और ये इसके साथ किस में जुड़ा है पैरेलल में, तो पैरेलल में रिजल्ट क्या आएगा 4 + 12 इजिकल टू 16 माइक्रोफैरेड। आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2016 में आया हुआ है। और इसके साथ साथ इसने कहा कि अगर हम ए और बी के बीच में 500 वोल्ट की बैटरी लगा दें, ए और बी के बीच में क्या लगा दें हम 500 वोल्ट की बैटरी, तो इन सभी कैपेसिटेंस के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, इन सभी कैपेसिटेंस के अक्रॉस चार्ज कितना होगा। तो हमें पता है C = Q/V, Q = CV। तो चार्ज का फार्मूला क्या है CV, कैपेसिटेंस इनटू में पोटेंशियल। तो हमें पता है कि ये तीनों और ये पैरेलल में है, तो 500 वोल्ट तो इसके क्रॉस आएगा और 500 वोल्ट इनके क्रॉस आएगा। इन सभी के क्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी 500, और इसके क्रॉस भी कितनी आएगी 500। तो C1 C2 C3 का रिजल्टेंट कितना आया हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज कितना आएगा Q1 = Q2 = Q3 = 4 इंटू में 500 = 2000 माइक्रोकूलम। और इसके क्रॉस कितना आएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना है 12 और इनटू में 500 = 12×5 = 60, 6000 माइक्रोकूलम। आप टोटल भी निकाल सकते हैं, 16 है इंटू 500, 16×5 = 80, 8000 माइक्रोकूलम। 2000 + 6000 कितना होता है 8000। तो हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। केवल इतना ध्यान रखना है कि सीरीज में चार्ज सेम होगा और पैरेलल में डिफरेंट होगा। केवल थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाना है, आसान से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखें, ये क्वेश्चन हमारे नेट में आया हुआ है।
नेट के एग्जाम 2016 या 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है, डिस्टेंस डी है। हमने ये कैपेसिटर को एक बार और बना ले। एरिया ए है और दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है। तो सिंपल कैपेसिटेंस कितना होगा, सी नोट इजिकल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा कि हम इसके मिड में, हाफ में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिए और सेकंड हाफ में दूसरा डाइलेक्ट्रिक रख लिए। ऊपर रख लिया हमने K1, नीचे रख लिए K2। K1 की वैल्यू 2 और K2 की वैल्यू 3। मतलब पहले हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, एरिया सेम है, डिस्टेंस हाफ ले ली, और दूसरे में उल्टा कर दिया। दूसरे में एरिया हाफ ले लिया, पहले एरिया हाफ में K1 रख लिया 2 और दूसरे हाफ में K2 रख लिया 3। और ये कह रखा कि इसका इक्विवेलेंट C1 है और इसका इक्विवेलेंट C2 है, और टू फाइंड C1 बाई C2 कितना होगा। देखो हम इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले सिंपल तरीके से, फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपल तरीके से पहले C1 निकालो, फिर C2 निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर लो। तो C1 कैसे निकलेगा, अब आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम इंक्रीज हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक रखने से उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस अब हमने एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, तो इस पार्ट का जो कैपेसिटेंस आएगा वो हम मान ले C1 डैश, वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, K1 टाइम्स। दूसरी चीज हमने इसकी डिस्टेंस क्या कर ली, हाफ, D बाई 2 कर लिया। डिस्टेंस हाफ करने से भी ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और C2 डैश भी कितना आएगा, 2K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हमें K1 में मतलब इसकी वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे ये एक प्लेट हो गई, ये इसकी दूसरी प्लेट हो गई, और ये इसकी भी दूसरी प्लेट हो गई, और ये तीसरी प्लेट हो गई। तो ये दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो वो सीरीज में ऐसे जुड़ते हैं। अब इनको एक मान लो, तो एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया, ये C1 डैश हो गया और ये भी C1 डबल डैश मान लो इसे। तो ये दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज में। और सीरीज में रिजल्ट का क्या फार्मूला है, C1 डैश इंटू में C1 डबल डैश, C1 प्लस C1 डबल डैश। आ रही बात समझ में। अब इनका रिजल्ट निकालने के लिए आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का होल स्क्वायर। फिर आप इनको ऐड करना है, तो K1 K2 अलग है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से कट गया, कितना आ गया, 4K1 K2 डिवाइड बाई 2K1 प्लस K2। ये तो हमारे पास आ गया C1। 2 से 4 काटना चाहो काट सकते हो, ये आ जाएगा हमारे पास 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी पैरेलल में, तो C2 डैश इसके लिए मान ले और C2 डबल डैश इसके लिए मान ले, तो ये भी K1 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और C2 डबल डैश कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, K2। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एरिया हाफ हो गया, एरिया क्या हो गया, हाफ, तो उतने टाइम डिक्रीज भी होगा। K1 टाइम इंक्रीज हो गया और 2 टाइम डिक्रीज हो गया, K2 टाइम इंक्रीज हो गया और 2 टाइम डिक्रीज हो गया। और रिजल्ट कितना आएगा, C2 इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन है, K1 बाई 2 प्लस K2 बाई 2 इजिकल टू K1 प्लस K2 बाई 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, C1 बाई C2 करोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो यहाँ पे भी था, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास रिजल्ट, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ देख लो
हमारे पास रिजल्ट आ गया C1/C2 निकालना हमें 2K1K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4K1K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 का स्क्वायर, और ये 2 है ये 3 है, 4 दूनी 8 या 24 और 2 और 3 5 का स्क्वायर 25। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आया 24/25 और रेशो है तो कोई यूनिट नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतना टाइम नहीं हमारे पास बोर्ड में इसको सॉल्व करने के लिए कंपटीशन में, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि हमें पता है कि जितनी वैल्यू इतने टाइम इंक्रीज होगा और डिस्टेंस का आप करने से भी उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 टाइम वैसे इंक्रीज हो गया और डबल वैसे हो गया, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितने टाइम आ गई? 4 टाइम्स। इस वाले पार्ट की वैल्यू कितने टाइम आ गई? 6 टाइम्स। K1 का मतलब 2, K2 का मतलब 3, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 छके 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 मतलब 24/10 इक्वल टू 2.4। तो इसकी वैल्यू आ गई 2.4। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें 2 टाइम इंक्रीज हुआ और हाफ हो गया मतलब 1। इसमें 3 टाइम तो इंक्रीज हुआ, हाफ हो गया मतलब 3/2, और ये पैरेलल में है तो जोड़ लो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 5/2, और इनको डिवाइड कर लो, इसे 24/10 ले लो, 2.4 ले लो, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये फिर पॉइंट में आ जाएगा। हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये 24/10 और डिवाइड बाई 5/2, इसको उल्टा कर लो, 24/10 इंटू में 2/5, तो ये कट गया, ये कितना आ गया? 24/25। ये डायरेक्ट आ गया हमारे पास आंसर। तो हमें इतनी फास्ट कैलकुलेशन करनी है कि जितना डाइलेक्ट्रिक है उतने टाइम इंक्रीज हो गया और डिस्टेंस हाफ हो गई तो भी उतने टाइम इंक्रीज हो गया, 1/3 हो गई तो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये सीरीज में सीरीज का फार्मूला लगा दिए, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे एरिया हाफ है तो उतने टाइम डिक्रीज होगा। K1 का मतलब 2 टाइम इंक्रीज हो गया, K2 का मतलब 3 टाइम इंक्रीज हो गया। एरिया हाफ है मतलब 2/2 1 3/2, और ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में फार्मूला अप्लाई कर लिया और फिर इन दोनों को डिवाइड कर लिया क्योंकि हमें रेशो निकालना था, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर है, एक 6 माइक्रोफैरेड का, एक 12 माइक्रोफैरेड का, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी। 2 कैपेसिटर है, एक 6 माइक्रोफैरेड का और एक 12 माइक्रोफैरेड का, और इनको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा, और ये कह रखा कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है और इस V की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। 2 नंबर में ये CBSE बोर्ड में 2 बार आया, एक तो 2008 में आया हुआ है और एक 2015 में आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है, थोड़ा सा चेंज था। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल मिल जाए तो हम कहेंगे इसके क्रॉस प्लस इसके क्रॉस इक्वल टू दिस। ये मान लो V1, ये मान लो V2, तो V किसके को लाएगा? V1 प्लस V2। अब ये दोनों कैपेसिटर किस में जुड़े हैं? सीरीज में। तो जितना चार्ज इसके क्रॉस होगा उतना ही चार्ज इसके क्रॉस होगा, मतलब Q1 किसके को लाएगा? Q2। तो इसके क्रॉस कितना हो गया चार्ज? 6 दूनी 12। इसके क्रॉस कितना हो गया? 12 V2। 12 से 12 कट गया, V2 कितना आएगा? 1 वोल्ट। तो V कितना आ गया? 2 + 1 = 3 वोल्ट। मीन्स न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन आसान है, केवल हमें तरीका पता होना चाहिए हमें सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम जिनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है और ये 2 पॉइंट है A और B, हमें इसके क्रॉस सॉल्व करना है।
तो इसके क्रॉस सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि ये देखो यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, कुछ चार्ज इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ये जोड़ के यहाँ पे आ गया और ये जोड़ के यहाँ पे आ गया, मतलब इन तीनों में सेम चार्ज गया। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों सीरीज में है। फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में है? सीरीज में। और ये फिर इनके साथ किस में होगा? इस कंप्लीट के साथ फोर्थ पैरेलल में। तो इन तीनों को सीरीज में जोड़ के चौथे को पैरेलल में जोड़ दो। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारे पास एक वायर है, इसको राउंड कर दिए, तो इसके डायमीटर के क्रॉस बताओ कितना होगा। तो इस हाफ की वैल्यू और इस हाफ की वैल्यू राउंड करोगे, मान लो इसकी टोटल वैल्यू 12 माइक्रोफैरेड है, तो 6 माइक्रोफैरेड ये हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड ये हो जाएगा। जोड़ दो अगेन, ये कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो हमें इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। गुड बाय।